दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। दिया किसी पार्क में फिसल पट्टी साइड बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवार में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। जो फिसल पट्टी जो बना हुआ है उसका साइड जो होता है ना, वो साइड से जो देखते हैं दीवार जो रहता है उसको क्या किसी भी रंग से पेंट कर दिया गया है। और उस पर पार्क को हरा भरा साफ रखिए लिखा हुआ है। पार्क को हरा भरा साफ रखिए जो कि क्या क्या हुआ लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की बीमाएँ दिया हुआ है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्र, ये जो पार्क को हरा भरा रखिए और साफ रखिए जो लिखा हुआ है और पेंट जो किया हुआ है, ये आप रेड कलर से देख रहे हैं, तो उसका क्षेत्रफल बोल रहा है कितना होगा। तो चलिए हम निकालते हैं क्वेश्चन। तो आप समझिए गए होंगे कि किस भाग का क्षेत्रफल निकालना है और हम सॉल्व करते हैं। तो दीवार की बीमाएँ दिया हुआ है तो 3 नंबर लिखेंगे। दीवार की बीमाएँ कितना कितना मान के चलते हैं। ए 15 मीटर, बी 11 मीटर और सी जो है 6 मीटर। आप फिगर देख ही चुके हैं, फिगर क्या पा रहे, यही फिगर है 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर। और हम जो फार्मूला जो लगाते हैं तो हम कौन सा सूत्र यूज करते हैं, आपको पता होगा, हीरोन सूत्र से हम बनाते हैं। तो हीरोन सूत्र आपका होता क्या है, तो अर्ध परिमाप पहले निकालना होता है जो कि एस के नाम से हम जिनको सूचित करते हैं। तो एस बराबर क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए कितना है 15 जोड़ 11 जोड़ 6 बटा 2, ये मीटर हो जाएगा। तो 11 15 26 और 6 32, कितना हो जाएगा 32 बटा 2 मीटर। यानी कि एस जो हमारा निकल के आ गया 16 मीटर आ गया। 2 से काटेंगे 16 बार में, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, तो दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल या दीवार का क्षेत्रफल, आप जानते हैं फार्मूला होता है हीरोन सूत्र, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और आप जानते हैं एस का मान कितना है 16 गुने 16 माइनस पहला 11 15 है, इसके बाद 16 माइनस 11 गुने 16 माइनस 6। और आप जानते हैं ये क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर होगा। 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है, बाहर ले लेते हैं। 16 में से 15 जाएगा, एक कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 1 तो लिखते हैं 16, इसको बाहर नहीं अब निकालते हैं, गुने 1 गुने 16 में से 11 जाएगा तो 5 गुने 16 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 10 मीटर स्क्वायर। 16 को बाहर करते हैं तो कितना होगा 4, और इसमें 10 जो है 10 को 5 गुने 2 भी लिख सकते हैं, और 1 5 1 और 1 5 1 बाहर आ जाएगा तो 5 आ जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा √2 मीटर स्क्वायर। यानी कि 4 पंचे 20 √2 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आप देख लीजिए पहले। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका 2 भुजा दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और परिमाप दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं, पहले तो फिगर ड्रॉ कर लीजिए ताकि फिगर से जल्दी बन जाए। हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका एक भुजा दिया हुआ है कितना है 18 सेंटीमीटर
दूसरा भुजा जो दिया हुआ है वो है 10 सेंटीमीटर और परिमाप दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। परिमाप को आप जानते हैं 2s से सूचित करते हैं और 2s बराबर दिया है 42 सेंटीमीटर। तो s का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा 42/2, 42/2 यानी कि 21। तो s बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, जिसमें एक ये है 18 सेंटीमीटर, ये है b जो कि 10 सेंटीमीटर, ये इसको a हम मान लेते हैं और c हमको आ जाएगा। आप देख सकते हैं परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है, तो तीनों भुजा का योग होगा कितना होगा 42 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजा में a प्लस b प्लस c आएगा, तो लिखेंगे a प्लस b प्लस c बराबर 42। तो a का मान 18 है और b का मान 10 है, तो c का मान निकालना है, तो 42 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर होगा, 18 10 28 सेंटीमीटर और प्लस c बराबर 42 सेंटीमीटर। तो c का मान कितना आ जाएगा 42 में से 28 को क्या करेंगे हम घटा देंगे, तो 14 कितना होगा 14 सेंटीमीटर। तो c का मान भी निकल गया। तो अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है अंडर रूट s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s का मान कितना है 21 गुने 21 माइनस 18 गुना 21 माइनस 10 और गुना 21 माइनस c का मान कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 14। लेकिन क्षेत्रफल है तो cm², ये रूट में है। ठीक, इसके बाद हमको क्या करना है, तो इसको रूट से बाहर निकालना है। तो रूट से बाहर सबसे पहले निकालेंगे, तो उससे पहले तोड़ेंगे, तो 21 का 21 हो जाएगा, 21 में से 18 जाएगा तो 3 और 21 में से 10 जाएगा तो 11 और 21 में 14 जाएगा तो कितना बचेगा 7। आप देख सकते हैं 21 3 7 21, 21 गुने 21 बाहर आ जाएगा, तो 2 को 21 के बदले में हम 1 को 21 निकाल सकते हैं। रूट अंदर में बचेगा 11 cm²। ये हमारा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 15 और 12 17 और 25 है, उसका परिमाप 540 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल है, बहुत सिंपल, एकदम सिंपल कहा जाए, इससे सिंपल कोई नहीं क्वेश्चन हो सकता। तो दिया हुआ त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात, तो 5 नंबर में लिखेंगे माना कि त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं कितना हो जाएगा 12x 17x और 25x है। परिमाप दिया हुआ है कितना 540। देखेंगे परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर और परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो जोड़ेंगे 12x जोड़ 17x और जोड़ 25x जो कि बराबर होगा 540 का। 25 में 17 जोड़ेंगे तो 42, 42 में 12 को जोड़ेंगे तो 54, कितना होगा 54x जो कि बराबर हो जाएगा 540 सेंटीमीटर का। तो x का मान कितना हो जाएगा 54 से 10 बार में जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और भुजा निकालेंगे तो भुजा हो जाएगा, एक है 12x तो बारह हो जाएगा 12 गुने 10 यानी 120। एक है 17x
17 गुने 10 यानी 170 और एक है 25x, तो हो जाएगा 25 गुने 10। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे हम 10 दे देंगे, तो 250 ये सेंटीमीटर में आएगा। ठीक, अब देखिए ये तो भुजा निकल गया, परिमाप दिया हुआ है, परिमाप को हम देखो एक बार और लिखेंगे। परिमाप को किस नाम से जानते हैं, 540 दिया है तो 540 cm, और परिमाप को हम जानते हैं 2s के, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा 540 सेंटीमीटर, तो 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 270, तो s बराबर हो जाएगा 270 सेंटीमीटर। आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट, फार्मूला आपको लिख देते हैं, s इंटू एस माइनस पहली भुजा, एस माइनस दूसरी भुजा और s माइनस तीसरी भुजा, जिसको ABC से जानते हैं। ठीक, अब दिया हुआ है s का मान, तो कितना होगा s का मान 270, 270 में से क्या करेंगे घटाएंगे, पहला भुजा 120 है, फिर 270 में से घटाएंगे दूसरा भुजा 170 है, और फिर 270 में से घटाएंगे तीसरी भुजा 250 है, और ये तो रूट में हो गया, लेकिन क्षेत्रफल है तो cm है तो cm स्क्वायर होगा। जैसे ही इसको तोड़ेंगे तो होगा 270 गुने 150 गुने, इसको घटाएंगे तो 150 होगा, इसको घटाएंगे तो 100 होगा, और इसको घटाएंगे तो 20 होगा। लेकिन ये हमारा क्या है वर्गमूल में है, रूट्स में है, और cm स्क्वायर क्षेत्रफल है तो होगा। आप 1 मिनट देख सकते हैं, 27 को यानी 270 को क्या लिख सकते हैं, देखो 30 तिया 90 तिया 127 आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद 150 को 30 गुने 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 100 को आप 10 गुने 10 लिख सकते हैं, और 20 को 4 गुने 5 लिख सकते हैं। cm स्क्वायर है तो cm स्क्वायर। आप यहाँ ध्यान दीजिए, एक रूट के अंदर में 2 30 है तो बाहर आएगा तो क्या गो 30 होगा, 1 गो 30, 2 गो 3 है तो 1 गो 3 बाहर आएगा, 2 गो 5 है तो 1 गो 5 बाहर आएगा, 2 गो 10 है तो 1 गो 10 बाहर आएगा, और 4 के बदले में क्या आएगा 2, और ये हो जाएगा cm स्क्वायर। अब गुना कीजिए कितना होता है, 3 तिया 9 9 दूना 18 पंचे 90, तो 90 तो ये हो गया, लेकिन 1 0 2 0 और 90 में का 1 0 3 0, यानी 30 तिया 90, 90 दूना 180, 180 पंचे 900 और 1 0 है तो 1 0, cm स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, तो हमारा त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु, तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाएं 12 cm, तो आप देख सकते हैं बराबर भुजाएं मतलब जो बराबर लंबाई की, समद्विबाहु में जो बराबर लंबाई की भुजाएं होती है, बराबर लंबाई की भुजाएं कितना सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर का है, तो भुजा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, यानी कि हो गया ए भी 12 सेंटीमीटर और बी भी क्या हो गया 12 सेंटीमीटर।
इसके बाद दिया हुआ है परिमाप 30 सेंटीमीटर। परिमाप दिया हुआ है कितना? 30 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर। हम एक क्या करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज पार लेते हैं जिससे कि समझने में आपको आसानी हो। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर, जिसमें ए का मान 12 है और बी का मान 12 है और सी का निकालना है जो कि 30 सेंटीमीटर है। तो सी का मान क्या हो जाएगा? 24 प्लस सी, 24 प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर। तो सी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर में से 24 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो सी बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर लगा लीजिए, बेस्ट होगा। ठीक, तो हमारा सी भी निकल गया, परिमाप भी निकल गया। आपको पता है ए एस बराबर निकालना था और एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। और आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 30 सेंटीमीटर बटा 2। तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो एस बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और आप यहाँ तक समझ गए तो थोड़ा सा रह गया है, आप थोड़ा सा देख लीजिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल मांगा है और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हीरोन सूत्र से क्या होता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, जहाँ ए बी सी क्या होता है? भुजा होता है। अंडर रूट एस का मान कितना है? आप देख सकते हैं 30 सेंटीमीटर परिमाप था तो अर्ध परिमाप होगा 15 सेंटीमीटर। 15 माइनस ए हो जाएगा 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस सी हो जाएगा 6। लेकिन क्षेत्रफल है तो सी एम स्क्वायर होगा। 15 गुने 3 गुने 3 गुने 9 हो जाएगा सी एम स्क्वायर। देखिए 15 में से 12 जाएगा 3, 15 से 12 जाएगा 3 और 15 से 6 जाएगा 9। आप देख सकते हैं 2 गुण 3 के बदले में हम बाहर 1 गुण 3 ला सकते हैं, 9 के बदले में फिर 3 लिख सकते हैं, लेकिन 15 के बदले में कुछ नहीं लिख सकते, इसलिए रूट 15 ही लिखेंगे, सी एम स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, लेकिन 3 को गुना करेंगे तो 9 होगा, रूट 15 सी एम स्क्वायर हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।